मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम देख रहे थे करेक्टरिस्टिक कर्व्स, डिफरेंट काइंड की करेक्टरिस्टिक कर्व्स। पंप के परफॉर्मेंस किस तरह अफेक्ट होती है ड्यू टू चेंज इन हेड, चेंज इन पावर, डिस्चार्ज और पावर का क्या रिलेशनशिप है, हेड और पावर का क्या रिलेशनशिप है, एफिशिएंसी और डिस्चार्ज का क्या रिलेशनशिप है, और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड और डिस्चार्ज का क्या रिलेशनशिप है। तो हमने देखा था जो हेड है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा विद इंक्रीज इन डिस्चार्ज, मीन टू से के डिस्चार्ज के इंक्रीज करने से हमारा जो हेड है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये इसमें आगे हेड की डिफरेंट कर्व्स थी। उसके बाद आ जाती है पावर और डिस्चार्ज का रिलेशनशिप। इसमें अफेक्ट करता है कि जो आपकी इम्पेलर की रोटेशन क्या है, इम्पेलर की रोटेटिंग स्पीड क्या है, उसके हिसाब से ये डिफरेंट पावर्स थी, पावर्स का रिलेशनशिप था। ठीक है, उसके बाद आ जाता था हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी 75% तक मैक्सिमम होती है, उसके बाद रिड्यूस हो जाती है विद इंक्रीज इन डिस्चार्ज। इसी तरह सच का था। फिर उसके बाद हमने देखा आईएसओ एफिशिएंसी कर्व्स। उनमें हमने देखा जी डिस्चार्ज का रिलेशनशिप क्या है हेड के साथ विद डिफरेंट आरपीएम्स, यानी कि डिफरेंट स्पीड के साथ अगर पंप रोटेट करे, और सेकंड डिफरेंट डायामीटर के साथ रोटेट करे। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट किया था सिस्टम हेड के थ्रू। सिस्टम हेड क्या होता है कि जो स्टार्ट में हमें वाटर जो स्टार्ट में पावर रिक्वायर्ड होती है टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, ये सिस्टम हेड था। फिर हमने देखा कि सिस्टम हेड अगर हम गलत एस्टिमेट करें तो उससे क्या इफेक्ट होगा। उसके बाद हमने देखा यही, उसके बाद फिर इसको ओवरकम करने पंप इन पैरेलल, पंप इन सीरीज। उसके बाद थ्रॉटलिंग हमने देखी। तो ये सारा हमारा लास्ट लेक्चर था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो है पंप के जो फैक्टर्स है उसकी परफॉर्मेंस को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वन बाय वन हम देखते हैं। थोड़ा सा ये हम पढ़ेंगे क्योंकि आपका मिड का जो कोर्स है वो ऑलरेडी कवर हो चुका हुआ। जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो आपका मिड का सिलेबस है, उसी में से आपका मिड का कोर्स मतलब एग्ज़ाम होगा। तो ये जो चैप्टर है ये मिड के बाद का पोर्शन है। मे भी इसको इंक्लूड किया जाए मिड में या ना किया जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है ऑन द टाइम ऑफ मिड, इसलिए अभी तो आप इसको इंक्लूडेड ही समझें। ठीक है, तो मिड की अच्छी तरह तैयारी कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में डेट शीट भी आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। आई होप सो कि फिज़िकली एग्ज़ाम होंगे आप लोगों के। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग पंप परफॉर्मेंस, कौन कौन से फैक्टर जो हैं उसमें सबसे पहले आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी आपको याद हो या भूल गए हो तो इसलिए मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ। डेंसिटी आपने देखी थी, डेंसिटी के बाद आपने स्पेसिफिक वेट देखा। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ डेंसिटी एंड इट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेंसिटी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेंसिटी क्या होता है? वेट ओवर वॉल्यूम। उसके बाद आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम देखा था, ये रेशियो है 1/डेंसिटी की। उसके बाद आपने देखा था स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये होती है जी रेशियो होती है या तो डेंसिटीज की ऑफ अ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, या स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ अ वाटर। तो ये एक रेशियो होती है, इसमें इन्वॉल्व क्या फैक्टर होता है? वेट का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। स्पेसिफिक वेट है इसलिए
ये आगे जो हम देखेंगे उसमें अब देखेंगे कि ये चीज़ मैटर करती है। मतलब कहता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो पंप की परफॉर्मेंस को कैसे चेंज करती है। कहता है जो पंप है उसका जो हेड जो मीटर्स में वो डेवलप करेगा वो सेम ही करेगा जैसा कि उसके लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन कहता है जो प्रेशर जो डेवलप है विल होएवर बी प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स इन्वॉल्व होगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी क्या है? फोर्स है। तो जितनी वो कहता है कि जो प्रेशर जो डेवलप होगा पंप में या उसकी परफॉर्मेंस को जो इफेक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा डेवलप होगा, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो प्रेशर कम डेवलप होगा। इस चीज़ की समझ लग गई होगी, आई होप सो। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है? फोर्सेस की रेशियो है, ठीक है। इसी तरह जो प्रेशर है वो भी फोर्स है पर यूनिट एरिया। तो जितनी ज़्यादा कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उतना ही प्रेशर ज़्यादा डेवलप होगा। दूसरा कहता है pump will deliver the same quantity of volume but the quantity by weight will be proportional to the specific gravity। कहता है वॉल्यूम के एतबार से जो क्वांटिटी डिलीवर करेगा वो तो सेम होगी, लेकिन जो वेट के एतबार से क्वांटिटी जो डिलीवर करेगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जितने ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उतना वो क्वांटिटी बाय वेट जो है वो डिलीवर करेगा। आपको पता ही है ये क्वांटिटी बाय वेट और क्वांटिटी बाय वॉल्यूम आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था फ्लूइड मैकेनिक्स के। आई होप सो कि आपको अभी भी वो चीज़ें याद हो। अगर नहीं याद तो वो जाके देख लीजिएगा चैप्टर 3। अच्छा जी, नेक्स्ट कहता है द वाटर पावर ऑफ द पंप विल बी अनअफेक्टेड बट द पावर रिक्वायरमेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी। मीन टू से जो पंप की पावर जो डिज़ाइन पावर है वो तो वही रहेगी, वाटर पावर जो है उसकी, लेकिन जो ओवरऑल पंप की जो पावर रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होगी। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होगी तो पंप की पावर जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी। पावर में भी फोर्स आ जाती है, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी फोर्स है, तो इसलिए इनका रिलेशनशिप डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है दिस परमिसिबल सक्शन लिफ्ट विल वेरी विद स्पेसिफिक ग्रेविटी। सक्शन लिफ्ट डिपेंड करती है किस पे? वेट पे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसकी सक्शन लिफ्ट कम हो जाएगी, यानी कि वेरी करेगी, ये डिपेंडेंट होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये मेजर रोल प्ले करती है और ये अफेक्ट करती है पंप की परफॉर्मेंस को। उसके बाद आप लोगों को याद होगा, आपने एक पढ़ा होगा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ फ्लूइड जो कि करती है रेजिस्टेंस क्रिएट करती है उसको डिफॉर्मेशन पे। मतलब अगर आप उसको डिफॉर्म करना चाह रहे हैं तो वो क्या करेगा? आगे से रेजिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी फिंगर वाटर के किसी गिलास में डालें तो मे भी आपको फील ना हो। एयर में डालेंगे तो कोई फील नहीं होगा, लेकिन वाटर में डालेंगे थोड़ी सी आपको रेजिस्टेंस फील होगी। इसी तरह ऐसा लिक्विड जो ज़्यादा विस्कस होगा जैसे हनी, उसमें अगर डालेंगे तो वो आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होगी डिफॉर्म जब आप उसको करने की ट्राई करेंगे। तो ये होती किस वजह से है? ये कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है जो कि सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान होते हैं। ये आपने बहुत डिटेल से फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने आपको ट्राई किया था कि आपको पता चल जाए। अब मुझे याद नहीं कि आपको याद है कि नहीं, लेकिन मुझे याद है कि मैंने बड़ी डिटेल से आप लोगों को ये चीज़ें
पढ़ाई थी। इसमें दो तरह की जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं वो अफेक्ट करती है, एक कोहेसिव और एक मोमेंटम। मैंने ये भी बताया था जो लिक्विड्स होते हैं उसमें मेजर रोल प्ले होता है कोहेसिव फोर्सेस का, जो कि विस्कोसिटी को अफेक्ट कर सकती है, जबकि गैसेस के केस में जो मोमेंटम इंटरचेंज है वो प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है उसकी विस्कोसिटी में। तो आई होप सो कि आपको याद हो, जब मैंने वो आपको हनी वाली एग्जांपल भी दी थी और वाटर की, अगर आप उसको फेंकेंगे हनी की जो लेयर है टॉप लेयर वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, जो बॉटम लेयर होगी वहीं पे अटैच हो जाएगी। तो ये चीज़ें अभी आपने रिसेंटली पढ़ी थी लास्ट सेमेस्टर में। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी रिमेंबर हों। ये सारा विस्कोसिटी का वही, ये ज़्यादा दूर तक उसकी प्रोफाइल जो बनती है उसमें फोर्सेस की रेशो क्या होती है, एरिया इंटू वेलोसिटी ओवर उनके दरमियान जो डिफरेंस है डिस्टेंस का। तो आगे जाके न्यूटन इक्वेशन ऑफ विस्कोसिटी आ गई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। तो ये जस्ट आपको गो थ्रू कराने के लिए कि विस्कोसिटी होता क्या, आपको शायद ही याद आ जाए। तो ये विस्कोसिटी इफेक्ट कैसे करती है, देखिए विस्कोसिटी क्या है, ऐसी रेजिस्टेंस जो अपनी डिफॉर्मेशन को रोके, ठीक है, यानी कि लिक्विड के अंदर, या इसको आगे आपने इक्वेशंस की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया टाउ ओवर डी यू ओवर डी वाई, ठीक है। टाउ क्या है, फोर्स ओवर एरिया, फोर्स यहाँ पे भी आ गई। तो ये चीज़ें ज़रा जहन में रख के आगे ये इसके अफेक्ट देखें। कहता है इट रिड्यूसेस द कैपेसिटी एंड हेड, जितनी ज़्यादा किसी लिक्विड की विस्कोसिटी होगी वो क्या करेगा, जो कैपेसिटी है जो डिलीवर कर रहा है वाटर या कोई भी लिक्विड पंप, वो कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी और जो हेड है वो भी डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा। वाटर को अगर आप पंप करेंगे वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, अगर हनी को करेंगे सेम पंप के साथ तो क्या होगा, उसकी कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और हेड भी कम होगा। इट इंक्रीजेज द पावर रिक्वायरमेंट एंड लोअर्स द एफिशिएंसी। तो इसमें क्या कहता है, अगर ज़्यादा विस्कस होगा तो पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, पंप को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और उसकी एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। उसके अलावा जो है वो क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा सक्शन हेड और सक्शन लिफ्ट को। तो ये जो कर्व्स हैं इसमें ज़्यादा बेटर वे से एक्सप्लेन किया गया। एफिशिएंसी जो विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से रिड्यूस हो गई, जो हेड है वो रिड्यूस हो गया, पावर रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई। तो ये एक कॉमन सी एग्जांपल है, सेम पंप को अगर आप यूज़ करें फॉर टू डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट विस्कोसिटीज़, तो आपको फील होगा कि जो ज़्यादा विस्कस है वो, उसके लिए पंप को पावर भी ज़्यादा चाहिए होगी, हीट अप हो जाएगा, हेड भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा और क्वांटिटी भी ज़्यादा वो नहीं दे सकेगा, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी एक मेजर रोल प्ले करती है पंप के जो है परफॉर्मेंस पे, एक मेजर रोल प्ले करती है, यहाँ उसको अफेक्ट करती है। उसके बाद आ गया प्रेशर। प्रेशर आपको पता है लेवल पे मैक्सिमम है, उसके बाद जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाएंगे प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ये आपको ये चीज़ भी बहुत डिटेल से मैंने समझाई थी फ्लूइड मैकेनिक्स में। उसकी रीज़न क्या होती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं हाइट पे जाते हैं तो जो बॉटम वाले होते हैं पार्टिकल्स उनके ऊपर फोर्सेस ज़्यादा लग रही होती हैं एज़ कम्पेयर टू जैसे जैसे आप टॉप पे जाते हैं, क्योंकि उनका ग्रेविटेशनल पुल की जो है वो रिड्यूस होता जाता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं। जैसे आप का प्रेशर जो है
वो कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, मैंने पहले भी बताया था, वो हेल्प करता है पंप की वाटर को लिफ्ट कर सके। जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की मैंने एग्जांपल दी थी, तो वो 32 या 34 तक मैक्सिमम फीट तक वाटर को सक कर सकता है। तो सक्शन लिफ्ट में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मे बी आपको याद हो कि वाटर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है डेट इज़ 10.34 समथिंग लाइक डेट। मैंने प्रूव भी आपको करवाया था। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है ना वन एटमॉस्फेयर, तो लेकिन अगर इसको आप वाटर की टर्म में लेंगे तो वो 10.34 होगा। तो वो अगर याद है तो गुड, अगर नहीं याद तो देख लेना जाके दोबारा ये फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ना वो बहुत रोल प्ले करेगी आपके सारे कोर्सेज में जो इरिगेशन के, इसलिए उसको रट लें अच्छी तरह, या उसके जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लें। जो देखें वन एटमॉस्फेयर हमें ये पता है, यहाँ इसके 10.34 मीटर ऑफ वाटर के इक्वल होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे प्रेशर एटमॉस्फेयर का कम होता जाएगा। अगर प्रेशर कम हो गया तो उसकी सक्शन लिफ्ट जो पंप की है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए वो कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इंक्रीज होने से जो पंप है और जो एल्टीट्यूड अबव सी लेवल, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो आपकी सक्शन लिफ्ट या जो है सक्शन पंप की जो लिफ्ट है वो कम होती जाएगी। तो ये अफेक्ट करेगा पंप की परफॉर्मेंस को। ठीक है, ये भी आपने अच्छी तरह याद रखना। टेम्परेचर टेम्परेचर क्या रोल प्ले करेगा आपको बहुत अच्छी तरह आइडिया है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड्स का तो उसकी क्या होगी, विस्कोसिटी रिड्यूस होगी। गैसेस की बात नहीं कर रहा, गैसेस के केस में उल्ट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे इसकी क्या होगी, विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। थिन हो जाएगा, विस्क थिन होगा या थिक होगा। तो टेम्परेचर अफेक्ट्स द स्पेसिफिक ग्रेविटी, viscosity, vapor pressure and suction capacity, thus causing an appreciable change in pump performance. The required NPSH is also affected due to change in। तो जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। ये ग्राफ ड्रा किया गया बिटवीन टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के। ठीक है, तो जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होगी तो जो स्टार्ट में आपने अफेक्ट पड़े थे पर उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी के, तो वो सारे के सारे यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, पंप जो है उसका जो प्रेशर डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अगर ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपको क्वांटिटी बाय वेट ज़्यादा चाहिए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होनी चाहिए। वाटर पावर अगर आपको ज़्यादा, और जो पावर रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी विद इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। सक्शन लिफ्ट जो है वो भी वेरी करती है विद स्पेसिफिक ग्रेविटी। टेम्परेचर के चेंज होने से सारे चीज़ें जो है वो अफेक्ट करेंगी। ये देखिए विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट हो रहे हैं। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से विस्कोसिटी जो है डिफरेंट लिक्विड्स की डिक्रीज हो रही है, जबकि गैसेस के केस में वो इंक्रीज होगी। इसी तरह वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो सक्शन कैपेसिटी जो है
वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ होती है, लेकिन एक टाइम पे जाके वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ये भी आपने अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना। आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखूँगा, और इसके साथ साथ टरबाइन का पोर्शन मिड से पहले देखना, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में टरबाइन का पोर्शन और कुछ डेफिनेशंस ड्रा डाउन की, इस तरह की कुछ डेफिनेशंस हैं, इसके बाद फिर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जो एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी थी, सभी के सभी मोस्टली लोगों ने गलत सॉल्व किया है उसको। तो वो जो असाइनमेंट है वो मैं ज़रा आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि आपने असाइनमेंट सॉल्व कैसे करनी थी। 20 सेक्शन ने अभी तक मुझे वो असाइनमेंट जमा भी नहीं करवाई, तो इसलिए थोड़ा सा ना इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करना था आपने असाइनमेंट के लिए। सॉरी, ये असाइनमेंट में आपने करना क्या था, पावर रिक्वायर्ड टू पंप अ स्ट्रीम ऑफ जितनी भी है ये आपके घर की होना था, पंप की। कि वो कितना डिस्चार्ज दे रहा है। हेड भी आपने अपने घर का होना था। तो इसमें आपने देखना था कि आपका जो टैंक है वो कहाँ पे लगा हुआ है, कितने फिट पे लगा हुआ है, सक्शन से लेके सक्शन कितनी कर रहा है आपका, कितने फिट तक बोर हुआ है। ओहो, पंपिंग प्लांट एफिशिएंसी आपके पंप के ऊपर लिखी होगी आपने। ये जो एफिशिएंसी है ये आपके घर के पंप के ऊपर लिखी होगी। यहाँ आपने जिस कंपनी का पंप बाय किया हुआ है उसको देखें, उसका डिस्चार्ज वगैरह देख के तो उस कंपनी की वेबसाइट से आप उसकी एफिशिएंसी देख सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें यही हैं। तो जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट कर दी, अगर तो उन्होंने इस तरह किया तो दैट्स गुड, अगर नहीं इस तरह किया तो आप लोग रिपीट कर लें। ये वाला वीक मैं देता हूँ, ये जो कमिंग वीक है, ये जो आ रहा है वीक अभी, इस वीक में सारे के सारे अपने एक्यूरेट असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। एंड ऑफ आप नेक्स्ट बुध तक असाइनमेंट्स अपनी करेक्ट करके सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ जब मैं मार्किंग करूँगा, ये आपकी कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, 2 मार्क्स की है, तो अगर जब मैं मार्किंग करूँगा तो अगर आपने इस तरह नहीं किया हुआ तो आपको 0 मार्क मिलेगा। तो इसलिए आप अभी से देख लें कि अगर आपने सही किया सॉल्व तो डेट्स गुड, अगर सॉल्व सही तरह नहीं किया तो फिर आपको 0 मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा इसको देख लें। इसके साथ